दिमाग ठीक है तुम्हारा? तो उस कैदी ने, उस अपराधी ने कहा, हुजूर आपके सामने पहली बार कसम खाए थे कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो पहली बार में 28 साल कह दिया है, तो मर्द की जबान है, अब पलटेंगे नहीं, अब नहीं बदलेंगे हम लोग। वही साहब ने कहा कि जब एक अपराधी ऐसा कर सकता है तो मैं शिवकाशी सहेंद्रानंद अपनी बात से अब वापस नहीं जाऊंगा। मैंने कह दिया, स्वीकार किया मेरे गुरु के सामने, मेरे महादेव के सामने कि मैं शिवसे से हूँ, शिवसे से बनाता हूँ, तो मैं अब पूरे जीवन यही काम करूं। और उन्होंने सन 1974 में शिव को गुरु मानने के बाद लोगों के जीवन में महादेव की शिष्यता का दान देना शुरू किया। आज 2024 इतने वर्ष बीत गए, लेकिन कितनी तेजी से महादेव की शिष्यता बढ़ती ही चली जा रही है। अब ये है संगोष्ठी। संगोष्ठी का अर्थ आप जानते होंगे, एक छोटी बैठक नुमा, एक कार्यशाला, एक बैठक कह सकते हैं आप इसको, जिसमें हम सब इस बात पे विचार करते हैं कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, इस काम को करने के पीछे हमारा मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, और इस काम को हम कैसे करें। इस काम को करने के बाद इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान को पूरा करने के लिए फिर हम काम करते हैं। तो जब ये तीनों काम हम कर लेते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है। जैसे हम अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं स्कूल में, जब पहला क्लास में एडमिशन कराते हैं उसी समय सोच लेते हैं कि बेटा को इंजीनियर बनवाएंगे, सोचते उसी समय है, यानी कि इसका परिणाम क्या आना है हम उसी समय सोचने लगते हैं। लेकिन शुरुआत हम करते हैं पहला क्लास से, फिर बारी बारी से क्लास बदले जाते हैं, ज्ञान बढ़ता चला जाता है, परिमार्जन होता चला जाता है, कक्षाएं और ऊपर होती चली जाती हैं। स्कूल पास कर गया, कॉलेज पास कर गया, कंपटीशन में बैठा और एक दिन वो इंजीनियर बन जाता है। तो आपने कोई चीज विचार में अपने मन में सोचा था किसी दिन, उस दिन ये काम हुआ नहीं था, सोचा था मन में, सोचा है कि एक घर बनवाएंगे, लेकिन उस घर को बनाने के लिए सोचने से काम नहीं चलेगा, ये भी आपको पता है। तो आप इसके लिए ईंटा, बालू, गिट्टी सबको एक जगह गिरवाते हैं और खुद ज्ञान लेते हैं कि घर कैसे बनेगा, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जिसको ये ज्ञान हो। तो ज्ञान लेते हैं कि घर कैसे बनेगा, ज्ञान भी लेकर अगर बैठे रह गए, सामान भी गिर गया, ज्ञान भी ले लिए, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे उस पर तो क्या होगा? जब बनेगा घर, कभी भी बनेगा नहीं बनेगा। यानी इसके लिए हम करते हैं कर्म, काम करते हैं, और तब हमारे द्वारा किए हुए परिश्रम से, काम से एक दिन वो घर जो मेरी सोच में था, जो मेरी कल्पना में था, एक दिन मूर्त रूप होकर सामने आ जाता है, सामने दिखने लगता है। ठीक वैसे ही उस दिन साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने मन में एक संकल्प लिया, एक विचार, एक भाव, एक सपना उनके आंखों में पला। एक ऐसा सपना कि एक दिन ऐसा आएगा जब घर का बच्चा बच्चा शिव को अपना गुरु बनाएगा। ये एक सपना है जो उनकी आंखों में उस दिन पला था। लेकिन आने वाले समय में उन्होंने इस ज्ञान को दूसरों में भी बांटा, उन दूसरों ने तीसरों में बांटा, उन तीसरों ने चौथे में बांटा, मतलब लोग बांटते ही चले गए। और एक दिन परिणाम ये है कि कोई गांव, कोई शहर का मोहल्ला वैसा नहीं है जहां शिव चर्चा की आवाज कानों तक नहीं आती हो। जैसे कोई काम जब बहुत विस्तार पाएगा, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब उस काम में कुछ गंदगियां भी शामिल होने लगती हैं।
ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया का दस्तूर है कि शुरुआत तो बहुत पवित्र और शुद्ध मन से होता है, मोहब्बत से होता है, लेकिन जैसे ही जब थोड़ा बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ न कुछ दिमाग लगना शुरू हो जाता है। मामला दिल का है और लगने लगता है दिमाग। अब आप बताइए, आप में से कितने लोग